हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं बीएससी थर्ड ईयर वालों को मैथमेटिक्स का पेपर थर्ड है न्यूमेरिकल एनालिसिस। सो इसमें आप लोगों का सेकंड चैप्टर है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। सो इसमें नंबर फर्स्ट टॉपिक है न्यूटन ग्रेगोरी फार्मूला विद इक्वल इंटरवल्स। इसको हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन भी बोलते हैं। सो आज मैं आप लोगों को इसका प्रूफ और इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी। सो चलिए, सबसे पहले हम इसमें लेट करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है फंक्शन को विच एज्यूम द वैल्यूज़। ठीक है, सो एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस टू एच, जो कि वैल्यूज़ आएंगी हमारी n टर्म्स तक। फॉर n प्लस वन इक्विडिस्टेंस वैल्यूज़ ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, डॉट 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 ए प्लस एन एच ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x। लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। दिस पॉलिनोमियल may be represent as एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस ए प्लस ए टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस एच, एक एक टर्म्स इसमें बढ़ते जाएंगे, प्लस ए थ्री एक्स माइनस ए माइनस एच, फिर यहाँ पर एक्स माइनस ए माइनस टू एच। ठीक है, इसी तरीके से एक एक टर्म बढ़ता जाएगा। फिर ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर ए नॉट ए वन ए टू डॉट 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 ए एन आर कॉन्स्टेंट। यहाँ पर जो आप लोगों को ए नॉट ए वन ए टू दिखाई दे रहे हैं, ये सब कॉन्स्टेंट है। ठीक है, एंड आर चूजन सच डैट पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन फर्स्ट। हम जब एक्स इज इक्वल टू ए पुट करेंगे, यहाँ पर हमारा एक्स है और इसकी जगह हम अगर ए पुट करते हैं तो ए माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ए नॉट बचेगा, क्योंकि अगर हम एक्स इज इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ये सारे टर्म्स हमारे ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है एफ इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, ये लास्ट टर्म तक ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, तो एफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच रखेंगे। जिस तरीके से हमने एक्स इज इक्वल टू ए रखा था, उसी तरीके से हम एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो एफ ए प्लस एच, पहले एफ ए था क्योंकि हमने एक्स इज इक्वल टू ए पुट किया था, तो एफ ए हो जाएगा। अब एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच पुट करेंगे तो एफ ए प्लस एच होगा। ठीक है, ए नॉट प्लस ए वन ए प्लस एच माइनस ए, एक्स की जगह हमने ए प्लस एच रखा है, तो ए प्लस एच माइनस ए प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए। ठीक है, उसी तरीके से ए टू ए प्लस एच माइनस ए, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये बाकी के टर्म्स बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ओनली ए नॉट और ए वन एच ही हमारा यहाँ पर बचेगा। ठीक है, तो ए वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने क्या करा, इसको एफ ए प्लस एच और एफ ए के अपॉन में लिख दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। सो ए वन इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एफ ए अपॉन एच। ठीक है, इसको हम लिखते हैं डेल्टा एफ ए अपॉन एच। अब क्या करेंगे हम, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए प्लस टू एच इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जिस तरीके से हमने एक्स इज इक्वल टू ए रखा था, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच रखा था, उसी तरीके से अब हम एक्स इज इक्वल टू ए प्लस टू एच रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो उसका प्रूफ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ए प्लस टू एच का। ये देखिए, ये है ए प्लस टू एच का प्रूफ। जिस तरीके से हमने x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस टू एच फाइंड किया था, उसी तरीके से हमने x इज इक्वल टू ए प्लस थ्री एच, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस फोर एच, और हमने n टर्म्स तक ये वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। यहाँ पर आप लोग ये जो डॉट डॉट का साइन देख रहे हैं, ये बस यही यहाँ पर ये शो कर रहा है कि हमने इसको n टर्म्स तक फाइंड किया है, और n टर्म्स तक फाइंड करने के बाद हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, हमने ए नॉट निकाला, ए वन निकाला, ए टू निकाला, ए थ्री निकाला, और इस तरीके से हमने n टर्म्स तक ये वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। और अब हम इन सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस डेल्टा एफ ए अपॉन एच। यहाँ पर आप लोग ये जो साइन देख रहे हैं, ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का है, बैकवर्ड इंटरपोलेशन का साइन अलग होता है। ठीक है, तो डेल्टा एफ ए अपॉन एच, एक्स माइनस ए प्लस वन अपॉन टू एच स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर एफ ए। सो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए नॉट ए वन ए टू की वैल्यूज़ पुट कर दी। इसके बाद हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए प्लस यू एच और यू एच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। इस वाली इक्वेशन में हम ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू ए प्लस यू एच हमने सबसे पहले रख लिया। ठीक है, यू एच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यहाँ पर हमारा एक्स माइनस ए है, यू की वैल्यू हमें रखनी है, तो यू की वैल्यू हम रखेंगे तो ये हो जाएगा एच इसके अपॉन में आ जाएगा, तो एक्स माइनस ए अपॉन एच हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एक्स माइनस ए अपॉन एच है। ठीक है, इसकी जगह हम यू रखेंगे, तो ये बन जाएगा यू डेल्टा एफ ए। ठीक है, और फैक्टोरियल वन। ठीक है, उसी तरीके से हम सेकंड में रखेंगे, ए प्लस यू एच रखेंगे एक्स की जगह, यहाँ पर भी रखेंगे, तो ये बन जाएगा u इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर एफ ए। सो ये बन चुका है हमारा न्यूटन ग्रेगोरी फार्मूला
और इसी फॉर्मूले से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो चलिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन। यूज न्यूटन फार्मूला फॉर द इंटरपोलेशन एस्टिमेट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1905। आप लोगों को क्वेश्चन में एक टेबल दी जाएगी। इस टेबल में ईयर और पॉपुलेशन दी गई है। ईयर आप लोगों को 1891, 1901, 1911, 1921, 1931 और पॉपुलेशन ये दी गई है। और इसी टेबल पर बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ईयर और पॉपुलेशन लिखनी है। ईयर लिखेंगे हम एक्स से और पॉपुलेशन लिखेंगे हम एफ एक्स से, ठीक है। सो चलिए इसकी हम एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम ईयर लिख लेंगे। ईयर है हमारा 1891 और पॉपुलेशन है 98752, ठीक है। फिर इसके बाद 1901, आप लोगों को थोड़ा सा इसमें गैप बनाकर रखना है। 1911, फिर 1921, 1931 और फिर इधर लिखेंगे हम पॉपुलेशन। ठीक है, सबसे पहले हमने एक्स टर्म में लिखा है ईयर और एफ एक्स टर्म में लिखा पॉपुलेशन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को हमें कैलकुलेटर की हेल्प से ही सॉल्व करना होता है। आप लोगों को कैलकुलेटर एग्जाम में भी अलाउ किया जाएगा। एग्जाम में भी कैलकुलेटर ले जाने की परमिशन होती है। आप लोग पहले से अपने कॉलेज में कंफर्म कर लें कि आप लोग को कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं है। वैसे ज़्यादातर कॉलेजों में कैलकुलेटर अलाउ होता है क्योंकि ये पेपर पूरा कैलकुलेशन का है और इसमें कैलकुलेटर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं, इसलिए कैलकुलेटर की आप लोग को परमिशन होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये टेबल कितनी बढ़ानी है ये अभी आप लोगों को पता लग जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये है FX82MS का कैलकुलेटर और ये काफ़ी ज़्यादा इजी होता है चलाना, ठीक है। आप लोग इसे ही परचेस कीजिएगा मार्केट से। आप लोगों को ईजिली स्टेशनरी की शॉप से ये मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। इसके बाद इसको चलाना कैसे है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसको ऑन करना है। यहाँ पर ये ऑन का बटन है, इसको आप लोग ऑन कर लीजिए। और इसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग डिफरेंस कहाँ से निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये सारे कीज़ दिए हैं। यहाँ पर ये डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है। आप लोग यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं। जितना भी आप लोगों ने लिखा है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल का साइन है, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस और डिवाइडेड और मल्टीप्लाई, ठीक है। ये सारे साइन आप लोगों को दिए गए हैं। चलिए अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले 13, 22 और 85, ठीक है, ये दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस का यहाँ पर साइन लगाते हैं। फिर 98752, देखिए हमारा कितना आ गया 33,533, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर लिखना है, इसके बिल्कुल मिडल में हमें यहाँ पर ये लिखना है। कितना आया था हमारा 33,533, ठीक है। इसी तरीके से हमें फिर सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से इसको। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 168076, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 132285, कितना आया 35,791। तो हमें ये भी इसके मिडल में ही लिखना है 35,791। इसी तरीके से हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए ये भी हम सब्ट्रैक्ट करके लिख लेते हैं। यहाँ से आप लोगों को इसको क्लियर करना है, ठीक है। अगर आप लोगों से ज़्यादा बटन दब जाते, जैसे कि आप लोगों को कुछ लिखना है 533 और आप लोगों से ज़्यादा यहाँ बटन दब जाते हैं, तो आप लोग यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। एक टर्म को, दो टर्म को, तीन टर्म को, इस तरीके से यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। अगर आप लोग को पूरा डिलीट करना है तो आप लोग को AC वाला बटन यहाँ पर दबाना होगा, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ये चलाना है। और अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 195690 माइनस 168076, ये हमारा आ गया 27614। तो अब हम इसे भी लिख लेंगे 27614। फिर इसी तरीके से लास्ट वाला टर्म है 246050 माइनस 195690, ये आ गया हमारा 50360। इसको भी हम लिख लेंगे
50,360। ठीक है, जिस तरीके से हमने ये वाले टर्म्स लिखे हैं इसी तरीके से अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट टर्म लिखेंगे। तो चलिए अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 35791 माइनस 33533। आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों को फर्स्ट वाले टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, सेकंड वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है सेकंड वाला टर्म और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट वाले टर्म को, तो ये हमारा आंसर आएगा 2258। ठीक है, तो हम इसको भी लिख लेंगे 2258 और इसी तरीके से बाकी के टर्म्स भी लिखने हैं। तो मैं आप लोगों को ये लिख के दिखाती हूँ। ये देखिए हमने सेकंड वाला टर्म सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 8177। ठीक है, फिर हमने थर्ड वाला टर्म सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया हमारे पास 22746। इसी तरीके से आप लोगों को इनको भी सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, माइनस का 8177 माइनस 2258, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 10435। ओके, फिर नेक्स्ट टर्म है 22746, माइनस का साइन हम लगाएंगे और यहाँ पर माइनस पहले से ही है तो आप लोगों को इसको डायरेक्ट प्लस कर देना है। प्लस करेंगे और नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, क्या था 8177, यह आ जाएगा 30923। बस अब हमें क्या करना है, इस वाले टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेम वही प्रोसेस होगी, 30923 प्लस 10435, ये आ गया हमारा आंसर 41358। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी ये टेबल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों को ये टर्म्स तब तक लेकर चलने हैं जब तक यहाँ पर लास्ट आंसर हमारा नहीं रह जाता। ठीक है, सेकंड वाले में से आप लोग फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप लोगों का लास्ट एक ही आंसर बचेगा 41358। अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर x हो गया, fx हो गया, फिर इसके बाद होगा डेल्टा fx, फिर ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर fx, ये हो जाएगा डेल्टा क्यूब fx और ये हो जाएगा डेल्टा 4fx। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोगों का यहाँ पर अगर 3 होते और यहाँ पर 2 होते फिर लास्ट में 1 बचता तो यहाँ पर हो जाता डेल्टा 5fx। इस तरीके से हमारी ये पूरी टेबल कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद के हम इसके प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर न्यूटन ग्रिगोरी फार्मूला लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर न्यूटन ग्रिगोरी फार्मूला लिख लिया है। आप लोगों को ये फार्मूला वहाँ तक बढ़ाना है जहाँ तक आप लोगों के ये टर्म्स लिखे हैं। यहाँ पर डेल्टा 4x तक लिखा है तो आप लोगों को ये 4 तक ही लेकर चलना है। अगर आप लोगों का इससे आगे भी टर्म आता है जैसे कि 5 आता है या 6 आता है तो आप लोगों को 5 और 6 भी लिखने हैं। यहाँ पर 4 तक आया है तो हमने यहाँ पर 4 तक ही लिखा है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालने का हमने फार्मूला जो देखा था यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा, लेट a प्लस यू एच, ये वाला फार्मूला हमने देखा था। ठीक है, तो a प्लस यू एच यहाँ पर हम लिखेंगे। कितनी हमारा ईयर दिया गया था हमें क्वेश्चन में, हमें ईयर दिया गया था 1905, तो हमें वही ईयर यहाँ पर लिखना है 1905। ठीक है, यहाँ पर a हमारा है जो हमें फर्स्ट रो में फर्स्ट फंक्शन लिखा था 1891, हमें a यहाँ पर यही लिखना है तो a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1891। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और देखनी है। हमने यहाँ पर a इज इक्वल टू 1891 इसीलिए लिखा है क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया था 1905 और 1905 अगर हमें दिया है तो हम इसको यहाँ पर ये लेकर चलेंगे। देखिए 1891, 1901 और इसी के बीच में 1911 और 1901 के बीच में ही हमें 1905 मिलेगा। ठीक है, और अगर हम नीचे से देखते हैं तो नीचे से हमें देखने में चौथे नंबर पे हमें 1905 देखने को मिलेगा और अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें तीसरे नंबर पर 1905 मिल रहा है। तो हम यहाँ पर जो सर्किल ड्रॉ करेंगे वो हम ऊपर से ही सर्किल ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें 1905 ऊपर की रो से पहले मिल रहा है और नीचे की रो से बाद में मिल रहा है, तो हम ऊपर की रो में सर्किल को ड्रॉ करेंगे। सो आप लोगों को इस तरीके से सर्किल को ड्रॉ करना है।
ठीक है। और हमने a इज इक्वल टू 1891 इसीलिए लिया था क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया था 1905 और 1905 हमें फर्स्ट रो से पहले मिल रहा है और लास्ट रो से बाद में मिल रहा है, तो इसलिए हमने a इज इक्वल टू 1891 लिया था। और h इज इक्वल टू होगा, h इज इक्वल टू लेते हैं हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा ये देखिए आप, इस पूरी रो में आप लोगों को जो डिफरेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है आप लोग ये देख सकते हैं, 1901 माइनस 1891, तो ये कितना आ गया 10 का डिफरेंस आ गया। आप लोग पूरी रो में इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो आप लोग को 10 का ही डिफरेंस मिलेगा। देखिए मैं आप लोगों को इसको दिखाती हूँ, 1911 माइनस 1901, देख सकते हैं आप 10, तो ये पूरी रो में आप लोगों को 10 का डिफरेंस मिलेगा, तो इसे ही हम h बोलते हैं। तो h इज इक्वल टू हो गया हमारा 10। सो अब हम इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1891 प्लस u हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि u की वैल्यू हमें पता नहीं है और u ही हमें फाइंड करना है। और h इज इक्वल टू 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 1905, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे देखिए, 1891 प्लस 10u इज इक्वल टू 1905, ठीक है। अब हम 10u इज इक्वल टू लिखेंगे 1905 माइनस 1891, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10u इज इक्वल टू ये हो जाएगा 14 और u इज इक्वल टू हो जाएगा 14/10, ठीक है। सो 10 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1.4, तो u इज इक्वल टू हमारा आया आंसर 1.4। हमने यहाँ से u की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम u की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर लेते हैं और इसी इक्वेशन में हम u की वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलिए आप ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एफ ए प्लस यू एच की वैल्यू लिखनी है। एफ ए प्लस यू एच की वैल्यू हमारे पास 1905 है, ठीक है। u की वैल्यू हमारे पास आई है 1.4 और एफ ए इज इक्वल टू है हमारे पास 98752, क्योंकि एफ एक्स का टर्म ही हमारे पास एफ ए है। यहाँ पर अगर आप लोग एफ एक्स लिख लेते हैं या फिर एफ ए लिख लेते हैं तो बात एक ही है। यहाँ पर हमने एफ ए लिखा है तो इसकी वैल्यू 98752 होगी, ठीक है। फैक्टोरियल 1 ही रहने वाला है हमारे पास, ठीक है। सो हम ये सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देते हैं और पुट करने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। मैंने आप लोगों को सारी वैल्यूज़ बता दी हैं कि कहाँ पर आप लोगों को कौन सी वैल्यू रखनी है। एफ ए प्लस यू एच की जगह ये दिया है हमें ए प्लस यू एच 1905, हम ये रखेंगे। एफ ए हम रखेंगे ये वाला टर्म जो हमें फर्स्ट फंक्शन दिया है 98752, हम इसको रखेंगे, ठीक है। और u इज इक्वल टू हम रखेंगे 1.4। सो अब हम सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देते हैं। आप लोग को एक बात और बतानी है, यहाँ पर आप लोग डेल्टा एफ ए देख रहे हैं। डेल्टा एफ ए जो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन दिया है 33533, डेल्टा एफ ए ये हो गया। फिर यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर एफ ए दिखाई देगा तो आप लोग उसकी जगह ये रखेंगे 2258, ठीक है। डेल्टा क्यूब एफ ए, डेल्टा क्यूब एफ ए की जगह आप लोग ये रखेंगे माइनस के 10435 और डेल्टा 4 एफ ए 4135 आप लोग ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अगर आप लोगों की ये वैल्यूज़ अगर यहाँ पर दी होती तो आप लोग इस तरीके से ये वाली वैल्यू लिखते, फिर ये लिखते, फिर ये लिखते, फिर ये लिखते, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ये वाली वैल्यूज़ लिखनी होती। अभी हमें ये वाली वैल्यूज़ दी है तो हम इसको लिखेंगे और डेल्टा 4 एफ ए 4135 आप लोग ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अगर आप लोगों की ये वैल्यूज़ अगर यहाँ पर दी होती तो आप लोग इस तरीके से ये वाली वैल्यू लिखते, फिर ये लिखते, फिर ये लिखते, फिर ये लिखते, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ये वाली वैल्यूज़ लिखनी होती। अभी हमें ये वाली वैल्यूज़ दी है तो हम इसको लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में हमने ये वैल्यूज़ को रख दिया है। ये देखिए हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। 98752 प्लस यू की वैल्यू 1.4 फैक्टोरियल 1 और डेल्टा एफ 3353, ठीक है। फिर सेकंड टर्म आएगा प्लस 1.4 यू की वैल्यू u माइनस 1 यानी कि 1.4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और डेल्टा स्क्वायर एफ ए, फिर प्लस 1.4 यू की वैल्यू 1.4 माइनस 1, फिर u माइनस 2 1.4 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और डेल्टा क्यूब एफ ए, ठीक है। इस तरीके से 1.4 माइनस 1 यानी कि u माइनस 1, u माइनस 2, u माइनस 3 और यहाँ पर आ जाएगा ये डेल्टा 4 एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 4। फिर अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए अब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं।
सबसे पहले हमारा यही टर्म रहेगा 98752, ठीक है, प्लस अब हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाले टर्म को, तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 33533, तो ये हमारा आंसर आ गया 46946.2, फिर प्लस, फिर हम नेक्स्ट वाला टर्म लिखेंगे 1.4, ठीक है, 1.4, फिर इंटू में 1.4 माइनस 1, यहाँ पर आप लोग को ब्रैकेट का साइन भी दिखेगा, इसको आप लोग दबाएंगे, फिर 1.4 माइनस 1, फिर इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, फिर इसके बाद हम फिर से ब्रैकेट का साइन लगाएंगे और अपनी वैल्यूज़ को लिखेंगे 22580, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर इसके बाद फैक्टोरियल 2 अपॉन में है, इसके बाद हम यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाएंगे और 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6322.4, फिर हम यानी वैल्यू लिखेंगे 6322.4 प्लस, इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, 1.4, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 1.4 माइनस 1, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर 1.4, यहाँ पर ब्रैकेट हमें लगाना होगा, ब्रैकेट लगाएंगे 1.4 माइनस 2, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर हमारी वैल्यू है माइनस की 10435, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड करेंगे इसको 6 से, क्योंकि फैक्टोरियल 3 है तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 584.36, यहाँ पर ये लिखेंगे हम वैल्यू 584.36, फिर इसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारी आएगी, ऊपर वाली वैल्यू इस कैलकुलेटर में लिख ली है, इसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 4 दिया है तो यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, अब हम इसको 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 926.4192, तो अब हम इसको लिख लेंगे 926.4192। अब हम ये सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद लिखेंगे, सबसे पहली वैल्यू है 98752 प्लस 46946.2 प्लस 6322.4 प्लस 584.36, फिर प्लस 926.4192, इक्वल का साइन दबाएंगे, सो हमारा लास्ट में आंसर आया है 153531.3792 है, तो हम इसको लिखेंगे 379, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट आंसर हो चुका है। सो स्टूडेंट, आप लोग यही वाला कैलकुलेटर परचेज़ करें FX82MS, इसको चलाना काफ़ी ज़्यादा इजी है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो स्टूडेंट, आप लोग इसी वाले कैलकुलेटर को परचेज़ करना, इसका नाम है FX82MS, आप लोगों को ईजिली स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको परचेज़ कर लीजिएगा, और इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, और इसको एग्ज़ाम में ले जाना भी अलाउ होता है। आप लोग का जब भी एग्ज़ाम होगा तो आप लोग इसको एग्ज़ाम में लेकर जा सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।